वेलकम टू द आर्काइव सीरीज़ ऑफ फिज़िक्स। तो भाई इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो भाई इस वीडियो में हम 2015 के पेपर को डील करेंगे। तो भाई इस पर मैंने एक और वीडियो बना रखी है, पर उस वीडियो में पूरी तरह से हमने 2015 के पेपर को एक्सप्लोर नहीं किया था। तो भाई जो भी बचा कुचा पार्ट है उससे हम एक्सप्लोर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पर्सपेक्टिव से। तो भाई लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो भाई इस क्वेश्चन में सिंपली आपके सामने एक सर्किट दिया गया है और इस सर्किट के बारे में ये कहा जा रहा है इसमें दो बैटरीज हैं, एक 6 वोल्ट की ये वाली और एक 9 वोल्ट की ये वाली। 3 रजिस्टर्स हैं, तीनों रजिस्टर्स के रेजिस्टेंसेस के बारे में कहा जा रहा है कि भैया ये आपका 1 ओम है, ये 3 ओम है और ये भी 3 ही ओम का है। तो भाई अगर इस पॉइंट को मैं पॉइंट Q बोल दूँ और इस पॉइंट को पॉइंट P, तो भाई पी क्यू वाले ब्रांच में जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो करंट आपको बताना है डायरेक्शन के साथ। तो भाई वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखते हैं कितने लोगों से ये सवाल हो पाता है। तो भाई इस वीडियो के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं पॉइंट क्यू के पोटेंशियल को 0 अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है भाई, कर लिया। और पॉइंट पी के पोटेंशियल को मैं V अज्यूम कर लेता हूँ, V अननोन है। तो ये बताओ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। सिंपली ये हो जाएगा V+6, इस पॉइंट का भी V होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा V-9। ठीक है भाई, तो अब आपको इस पॉइंट का भी पोटेंशियल पता है, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल पता है और इस पॉइंट का। और भाई पॉइंट Q पे देखा जाए तो 3 ही ब्रांचेस हैं जहाँ से करंट का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है भाई, एक ये ऊपर वाला, एक राइट वाला और एक लेफ़्ट वाला। तो भाई अगर हम KCL लगाएं यानी कि किरचॉफ्स लॉ ऑफ जंक्शन, तो भाई पॉइंट Q पे नेट करंट तो 0 ही होना चाहिए। तो ठीक है भाई, तो अगर हम यहाँ पे नेट करंट 0 करें तो हमें कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा इस टाइप का, दैट इज़ V+6/3 प्लस, अब इसकी बारी है, V/1 इज़ इक्वल टू 9 - V/5। यहाँ पे प्लस V-9 होता पर इसको मैंने उधर भेज दिया और 9 V/5 नहीं, 9 V/3 होगा। तो भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज़ V। तो भाई अगर इस एक्सप्रेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो यार चलो इसे मैं 3/3 कर दूँ तो आसानी से 3 हर जगह से कट गया और मुझे क्या मिला, 3 + 4V+6 इज़ इक्वल टू 9 - V। तो भाई V को इधर ले जाओ तो ये हो गया 5V इज़ इक्वल टू 3। तो V हो गया आपका 3/5। तो भैया देखो V अभी भी पॉजिटिव है, इसका मतलब कि पॉइंट P हायर पोटेंशियल पे है एज़ कम्पेयर टू Q। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट तो भैया P से Q की तरफ ही फ्लो करेगा, क्योंकि करंट तो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। और भैया वोल्टेज डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का 3/4 और रेजिस्टेंस R। तो भैया IPQ की वैल्यू तो मुझे पता चल गई, वो है 3/4, सिंपली 3/4 एम्पियर और डायरेक्शन है फ्रॉम P टुवर्ड्स Q। तो भाई ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों से ये सवाल हो गया, और अगर आपसे ये सवाल नहीं हुआ तो भाई क्यों नहीं हुआ। और अगर आपने इस सवाल में ज़्यादा समय लगा दिया तो भी वही दिक्कत की बात है। तो ये हो सकता है कि कई लोगों ने ये किया होगा कि भैया अलग अलग जगह पे करंट्स अज्यूम कर लिए होंगे और भैया फिर इस लूप में किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाओ, फिर इस लूप में घूमो, फिर चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। पर उससे आसान तरीका ये है कि भैया इस चीज़ का पोटेंशियल आप 0 मानो, इसका V मानो और एक्सप्रेशन लिख दो, एक इक्वेशन बनेगा जिसमें एक ही वेरिएबल होगा और आपका काम आसान हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो भाई इस क्वेश्चन में एक सर्किट आपको दिया गया है। इस सर्किट में एक बैटरी है जिसका EMF है 15 वोल्ट, एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस है 0.03 हेनरी और ये एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 0.15 किलो ओम, और भाई 2 स्विचेस हैं K2 और K1। तो भाई क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहले हमने स्विच K1 को क्लोज किया, कब तक, फॉर लॉन्ग टाइम। तो जब लॉन्ग टाइम बीत गया तो हमने क्या किया
कि भैया हमने K1 को कर दिया ओपन और K2 को कर दिया क्लोज, और इस कंडीशन को हम कह रहे हैं कि ये t इज इक्वल टू 0 है। तो भाई सिंपली इस t इक्वल टू 0 का रेफरेंस मान करके t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपको सर्किट में करंट निकालना है। तो गाइस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखते हैं कितने लोगों से ये सवाल बन पाता है। तो भाई इस क्वेश्चन का सेंट्रल आइडिया ये है कि भैया अगर लंबे समय तक हम इंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करके रखें तो भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम इट बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट। तो भाई इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे हम। तो भाई t इक्वल टू 0 पे ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और अगर आउटर सर्किट में मैं करंट I0 की वैल्यू लिखूं तो ये सिंपली हो जाएगा V/R, दैट इज़ 15/0.15, दैट इज़ 100 मिली एम्पियर। तो ये हो गया I0। अब हमने भैया क्या किया कि हमने K1 को ओपन कर दिया, यानी कि बैटरी से कनेक्शन तोड़ दिया, और K2 को बंद कर दिया। इसका मतलब कि सिर्फ ऊपर वाला ही बच गया, मतलब कि एक रजिस्टर और एक इंडक्टर। तो क्या होगा, अब ये जो भी I0 करंट था वो डीके करना स्टार्ट होगा, यानी कि इस करंट की वैल्यू टाइम के साथ कम होती ही जाएगी। तो भाई अगर मैं बात करूँ कि डीके किस तरह से होगा, तो हमें पता है कि अगर एक इंडक्टर और रजिस्टर हो तो डीके के लिए हम लिखते हैं आई, किसी जनरल टाइम आई पे I0 जो है इनिशियल वैल्यू इंटू e टू द पावर माइनस टी इंटू क्या R/L। ठीक है भाई, ठीक है। तो चलो हमें यहाँ पे R पता है, हमें यहाँ पे L पता है, हमें I0 भी पता है, दैट इज़ 100 मिली एम्पियर। ठीक है, और t इज इक्वल टू 1 पे हमें चीज़ें निकालनी हैं। तो अगर सारी वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूँ तो आई विल गेट 100 मिली एम्पियर इंटू e टू द पावर नेगेटिव ऑफ 1 इंटू R हो गया 0.15 डिवाइडेड अपॉन बाई 0.03, दैट इज़ 5। तो 100 मिली एम्पियर इंटू ई टू द पावर -5। तो अगर इस चीज़ को मैं सॉल्व करूं तो यार आई की वैल्यू निकल करके आएगी 0.67 मिली एम्पियर, और ये है इस सवाल का आंसर। तो यार ये हो गए बच्चे खुले सवाल जो 2015 के पेपर में आए थे इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट की तरफ से। तो भाई कमेंट करके बताओ कि इन सवालों में से आपसे कितने सवाल हो गए। आप ये इंश्योर करने की कोशिश करो कि जितने भी सवाल मैं एटलीस्ट आर्काइव सीरीज़ में बता रहा हूँ वो तो आपसे सारे के सारे हो जाएं। भाई कैसे भी करके आप वीडियो को पॉज करो और अपनी पूरी जी जान लगा दो इन सवालों को करने में, पर ये इंश्योर करो कि ये सवाल आपसे हो जाएं। क्योंकि भाई अगर ये सवाल भी आपसे नहीं हो रहे हैं तो जेई मेंस तो भैया आपके लिए एक मुश्किल है ही है, साथ ही साथ आपका जो डिस्टेंस है जेई एडवांस के पेपर से वो काफ़ी दूर होता रहेगा समय के साथ। चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और सवालों के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई प्रिपरेशन।